ये क्विक कंपनी का एक वॉल फैन है। आज हम इसको चेक करके बताएंगे आपको इसमें क्या कमी है और इसको रिपेयर करके भी दिखाएंगे। तो पहले इसका जाल खोलने के लिए ऊपर एक नट दिया होता है, उसको खोलते हैं जिससे ये इसका ऊपर का कवर अलग हो जाता है और फिर इसको हमने साइड में रख देंगे। उसके बाद पंखड़ी को हम घुमा के देखेंगे। ये पंखड़ी अभी मतलब जाम चल रही है, तो फिर इसको खोलने के लिए इसमें ऊपर एक नट दिया होता है, इसको खोलेंगे और इसको फिर क्लॉक वाइज थोड़ा ताकत लगा खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। हाँ, और फिर इसको भी खोल के इसको भी एक जगह रखते रहेंगे। इसका कोई सामान मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी इसको बंद करने में। फिर इसको ऊपर पुश करेंगे। अगर ये हाथ से पुश नहीं हो रहा है तो फिर नीचे से पेचकस लगा के थोड़ा ताकत लगाएंगे, ऊपर की साइड पुश करेंगे और फिर भी अगर नहीं खुलता है तो फिर ऊपर इसकी शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट पे इस पे चोट मारेंगे। लेकिन चोट मारने के लिए कोई लोहे के औजार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो वहाँ पे लकड़ी का मैलेट हो या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और पंखे को थोड़ा हवा में उठा पंखड़ी पर बोझ रखकर और इस पे चोट मारेंगे। इससे शाफ्ट नीचे चली जाएगी। शाफ्ट नीचे जाने के बाद ये आराम से निकल जाएगी आपके, और इसको भी साइड रख देंगे। फिर इसके बाद रोटर घुमा के देखेंगे। रोटर तो हमारा फ्री चल रहा था। फिर उसके बाद क्या पता है इसका रोटर कहीं अटक रहा हो इसलिए नहीं चल रहा हो, तो इसको एक बार सप्लाई में लगा के सीरीज टच लैंप से चेक करेंगे। सीरीज टच लैंप पे अगर बल्ब ग्लो होता है तो आपकी मोटर लगभग ज़्यादातर चांस होता है कि आपकी मोटर सही है, वो जाम हो रखी है। फिर इसके बाद हमारा कोई बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो हम इसके पीछे से कवर खोल के चेक करेंगे कोई वायर हटा तो नहीं है हमारा। तो फिर हम इसको खोलेंगे। पीछे पेच लगा था, उसको खोलने के बाद इसके ऊपर से ये लगी होती है जिससे मोटर स्विंग होता है इसको दबाने पर। तो फिर इसके वायर देखेंगे, इसके वायर में कोई जॉइंट नहीं था, तो ये सीधा वायर अपने नीचे रेगुलेटर और जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पर जा रखे थे। तो फिर इसको भी खोलेंगे और इसमें चेक करते हैं इसमें तो कोई कमी नहीं है। फिर इसके नीचे 6 पेच लगे हुए थे, इन्हों को खोल लेंगे बारी बारी से पेचकस की मदद से। और फिर इसके कवर को हम निकाल कर एक साइड में रख देंगे। फिर इसके अंदर कैपेसिटर और इन सब के तारों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये भी चांस होता है कि जो बाहर से मेन वायर होती है वो भी फॉल्टी होती है, या फिर मोटर के जो तीनों वायर हैं उन्हों को भी चेक करेंगे कि करके सीरीज टेस्ट लैंप से। तो इसमें 3 वायर थे, रेड ब्लैक ब्लू। इन तीनों को हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से इसको चेक करेंगे। इससे हमको पता लग जाएगा मोटर में क्या कमी है। फिर हम टेस्ट लैंप पे 2 वायर लगाएंगे और इनको आपस में दोनों को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर बल्ब जल रहा है तो हमारा टेस्ट लैंप सही है। उसके बाद हम तारों पे एक एक करके लगाएंगे। ब्लैक पे लगाया, फिर ब्लू पे लगाया, फिर ब्लू और ब्लैक पे लगाया। किसी पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी मोटर, ना बल्ब हल्का जल रहा था, ना उसमें कुछ भी स्पार्किंग नहीं आ रही थी। फिर हम इस पे लगा के बॉडी पे लगा के चेक कर लेते हैं। और एक बार और हमने बल्ब को जला के देखा कि हमारा टेस्ट लैंप सही था। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मोटर के अंदर ही फॉल्ट है, क्योंकि हमारे तीनों वायरों पे बल्ब जलना चाहिए। एक पे थोड़ा तेज़ जलता है, एक पे थोड़ा मंदा जलना चाहिए, और जिस पे बिल्कुल मंदा जलता है वो दोनों हमारे कैपेसिटर के वायर होते हैं। फिर उसके बाद फिर इस मोटर को हम अलग करेंगे। इसको पूरा खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी मोटर ख़राब है। तो पहले जो शाफ्ट में एक पिन लगी होती है पंखड़ी को रोकने के लिए, जो उसमें स्लिप ना हो, फिर उसे हटाएंगे। फिर उसके बाद इसके चारों नटों को खोल के इसको कवर को साइड रख देंगे। फिर इसका ऊपर का प्लास्टिक का कवर भी उसी तरह खोल लेंगे। फिर इसके मोटर में भी 4 नट बोल्ट लगे हुए थे, उनको भी हम खोल लेंगे और इसको भी हम साइड रखते रहेंगे। और फिर इसके बाद हम इसके जो हमारी मोटर इस प्लास्टिक से जुड़ी हुई है, फिर इसको भी हम यहाँ से खोल लेंगे। इसमें एक पेच लगा है, इसको खोलने के बाद हमारी मोटर आराम से बाहर आ जाती है। फिर इसके बाद एक पेच यहाँ ऊपर लगा हुआ है जिससे मोटर स्विंग करती है, इस पेच को भी खोल देंगे। इसको खोलते के साथ ही हमारी मोटर अलग हो गई। और फिर इसके बाद हम मोटर को निकाल लेंगे। हम आगे से हमने ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये मोटर का रोटर इसमें फंस रहा था,
तो इसमें आगे अड़ रहा था, इसलिए कर में हमने पीछे से इसको निकालने का सोचा। फिर हम इसको पीछे की साइड इसकी चारों रोडों को निकाल कर इसके पीछे की साइड से कवर निकाल देंगे, और निकालने के बाद फिर हम इसके रोटर को पीछे से ही निकालेंगे। इस पर थोड़ा सा हल्का सा चोट मारेंगे और ये हमारा निकल जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसकी चारों मोटर के जो तीनों वायर हैं उसको हम चेक करेंगे। जो इसकी शाफ्ट पे प्लास्टिक के गुटके लगे थे वो भी गल चुके थे हीट के मारे। तो ज़्यादातर चांस यही होता है कि मोटर के बुश ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मोटर हीट करती है और घूमती नहीं है। तो इसी वजह से मुझे भी लगता है कि मोटर हमारी इसी वजह से ख़राब हुई है। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर भी मोटर हमारी पूरी शॉर्ट हो रखी थी। फिर इसको भी हमको चांस ये है कि इसी वजह से इसमें ना आ रहा हो, इसमें वायरों में सप्लाई आगे नहीं आ रही हो, अपनी कोयल ख़राब हो गई है। तो इस वजह से हम इसको दोबारा वाइंडिंग करेंगे। तो आप चाहते हो हम वाइंडिंग के वीडियो भी दिखाएं आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिर इसके जिससे मोटर स्विंग होती है उसको हम खोल देंगे और इसके एक बार बुश भी चेक कर लेंगे। फिर हमने इसके कवर को निकाल के दोनों में शाफ्ट लगा के देखी, और ये हमारी हिल रहे थे। दोनों हमारे ढक्कन ख़राब थे, मतलब दोनों बुश ख़राब थे। तो फिर हमने नए बुश इसमें डालेंगे, अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं। थैंक यू।